Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री एंड पेयरिंग के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री का नाम है ये आपने पहले भी सुना होगा अपनी क्लास 8 में 7 में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। मीन्स आपने पैमाइश करनी है। अगर हम सादा लफ्ज़ों में इसको करें तो किस चीज़ की पैमाइश करनी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह हमारा जो लास्ट इसका चैप्टर का पोर्शन होगा वो होगा बेरिंग के बारे में। ठीक है, तो जब बेरिंग की बात आएगी तो हम उसकी बात करेंगे। अभी हम यहाँ तक महदूद हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसके रेलिवेंट हमारे पास जो डाटा होगा हम उसकी बातचीत करेंगे। चैप्टर है आपका 6 और पेज नंबर आपका है 113। हम यहाँ से भी इसको रीड आउट करते जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और आगे फिर चलेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है एक बेसिक उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल इफ टू ट्राइंगल्स हैव द सेम सेट ऑफ एंगल्स, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी जो रेशो होगी वो सेम होगी। ये एक लाइन है। आगे एक एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास अगर एंगल सेम होंगे तो हम साइड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो निकालेंगे। कुछ में एरिया सेम होंगे तो साइड्स कैसे निकालेंगे। फिर कुछ में वॉल्यूम्स जब सेम होंगे दो डायग्राम्स के उनको कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका जो पेज नंबर 114 है उसके ऊपर है मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल। अब एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक हम उसको मेजर कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एक हम उसको मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये इनिशियल साइड है। तो अगर हम इस यहाँ से एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉक इस तरह चलती है, एंटी क्लॉकवाइज होगी और जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास ये इनिशियल साइड हो और नीचे की तरफ एंगल आ रहा हो तो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स को अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव। फिर आगे है कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल जो है ना वो 3 चीज़ें होंगी। सेक्साडेसिमल सिस्टम होगा, रेडियन मेजर होगा या सर्कुलर सिस्टम होगा और सेंटिसिमल और फ्रेंच जो सिस्टम है उस पर हम बात करेंगे। हमारा जो मेन काम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम से और रेडियन से। तो सेक्साडेसिमल क्या है कि अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक पूरा जो है ना वो एक सर्कल है, इस पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल यहाँ तक होगा वो 360 होगा और हर क्वाड्रेंट के ऊपर कितना होगा 90 हमारे पास होता जाएगा और ऐड होता जाएगा तो ये टोटल 360 बनेगा। एक जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ सर्कल हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसमें है कि हाफ सर्कल को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं और टोटल जो ये आर्क है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, वो 360 के इक्वल होगी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसी लेंथ आ जाए यहाँ से टू मेजर द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ 1 डिग्री। अगर कोई ऐसी आर्क हो कि जिसकी जो लेंथ है 1 डिग्री से कम हो, यानी कि 180 से कम है, कोई आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है, तो फिर हम उस आर्क को फर्दर 60 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि वो डिग्री से मिनट में चली जाएगी और मिनट के लिए हम एक जो सिंगल लाइन है वो शो कराते हैं। उसके बाद क्या है, द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल आर्क इज मेजर 1 मिनट डिनोटेड बाय 1 डैश। अगर 1 मिनट से भी कम पे चला जाए तो फिर हम उसको मजीद 60 में डिवाइड करके सेकंड्स में चले जाते हैं और जब हम सेकंड्स में डिवाइड करते हैं तो दो हमारे पास छोटी लाइंस आ जाती हैं। तो डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर हम अपनी जो क्वेश्चंस होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे। सो ये था पेज नंबर 114 के ऊपर। इसी तरह फिर इससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर हम आते हैं अपना जो हमने मजीद रीड आउट करना है वो है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर और ये हमारे पास पेज है 116। इसके दरमियान जो भी एग्जांपल्स हैं उनके रेलिवेंट हम क्वेश्चन करेंगे।
द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। ये जो बाहर हमारे पास ये आ रही है, ये हमारे पास आर्क है, इसके दरमियान और रेडियस के दरमियान जो रेशो है ये हमारे पास रेडियस है। ये जो रेशो है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन कहते हैं, क्योंकि ये जो आर्क है ये रेडियस के इक्वल लेंथ की है। तो आप ये कह सकते हैं एक रेडियस है, एक से ज्यादा रेडियाई हो जाएंगे। 1 रेडियन इज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन होगी, जब आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो वो रेडियन बन जाएगा। नेक्स्ट वन, द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 पाई। रेशियो का मतलब क्या है, डिवीजन, और इसकी किसके साथ रेशियो करनी है, आपने रेडियस के साथ अगर हम रेशियो करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल होता है। इस 2 पाई को हम 360 डिग्री बोलते हैं, सॉरी। अच्छा, अब ये 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 है। यहां से 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहां पे सिर्फ पाई रेडियन रह जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां से अगर पाई को दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो ये 1 रेडियन बन जाएगा और 180 ओवर पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या याद रखना है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाय पाई से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये था सारा इसका डाटा। अब हम आते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर। पहली एक्सरसाइज 6.1, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ में वो कह रहे हैं कि आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, कुछ में आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कुछ में रेडियंस में कन्वर्ट करना है, कुछ में डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 6.1 है। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकेंड्स, यानी कि डबल जो लाइन्स हैं उनमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिनट्स, यानी कि 1 जो लाइन है उसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्रीज, यानी कि इस दायरे में कन्वर्ट करना है, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करना है। तो इन सारी चीज़ों से रेलिवेंट हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 117, और इससे रेलिवेंट आपके पास बहुत सारे MCQs आ भी सकते हैं और आएंगे भी सही। उसकी रीज़न क्या है कि नाउ 50-50 आपके पास 50% MCQs होंगी, 50% सब्जेक्टिव आपका पोर्शन होगा, तो इन दोनों से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन आए। फर्स्ट वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। अब आपके पास इसका जो पहला पार्ट है वो है 5 डिग्री। अब डिग्री होता है, फिर मिनट आता है और फिर सेकंड आता है। तो हमने क्या कहा था कि जब आर्क की जो लेंथ है वो 1 रेडियन से कम होती जाएगी तो हम उसको मजीद 60 में कन्वर्ट करते हैं, वो मिनट्स में चला जाता है, और मिनट्स में से भी अगर छोटा हो जाए तो फिर वो सेकंड्स में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि 5 जो डिग्री है वो बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 डिग्री है ना, तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं और आसान कर देता हूं इसको, ताकि एक क्वेश्चन, ये देखिए 5 इंटू बेसिकली ये 1 डिग्री है ना। अब 1 डिग्री से आपने अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 300 जो है ये हमारे पास मिनट्स हो गए। अब अगर मिनट से सेकंड्स में जाना है तो मजीद जो है वो 60 से आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 18 जो 1000 है ये हमारे पास क्या बन गए हैं, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके हर तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे पास है 30 मिनट है। अब ऑलरेडी मिनट बना हुआ है, आप इसको 30 मल्टीप्लाई जब 60 करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह थर्ड है, थर्ड में दोनों चीज़ें हैं, एक डिग्री भी है एक मिनट भी है। तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें चले फोर्थ को सॉल्व करते हैं, थर्ड आप खुद करेंगे। फोर्थ वन में तीनों चीज़ें हैं, 20 डिग्री है, 20 मिनट है और 20 सेकंड है। अब जो लास्ट वाला 20 सेकंड है ये हमारे पास इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सेकंड्स के अंदर है। हमारा काम है इस डिग्री से, पहले वाला डिग्री
इससे आपने सेकंड्स में जाना है। दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था जो पहला पार्ट करवाया कि मल्टीप्लाई 60 से करें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली जो है वो 2 दफा 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये डायरेक्टली भी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री था, 60 मल्टीप्लाई 60 किया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये 20 जो है वो मिनट हैं, तो 20 को एक टाइम जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह थर्ड वन जो हमारे पास वैल्यू है वो ऑलरेडी सेकंड के अंदर मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहली हमारे पास क्या वैल्यू है 3600 एंड ये हमारे पास बनेगी 72,000 बनेगी, ये हमारे पास 1200 बनेगी, ये हमारे पास 72,000 और प्लस 1220। 72,000 के अंदर अगर हम 1220 ऐड कर देंगे तो 73 220 इज सेकंड्स, ये हमारे पास सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है वो क्लियर होगा जिसमें हमने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया। दूसरा उसी से रेलिवेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिनट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर तो डिग्री है, एक स्टेप आगे जाना है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, अगर सेकंड्स हैं रिवर्स में आपने आना है तो फिर क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल पहला है 75 डिग्री, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट है 120 सेकंड्स, रिवर्स आना है। तो जिस तरह 60 से मल्टीप्लाई किया था मिनट से सेकंड में जाने के लिए, इस तरह सेकंड से मिनट में वापस आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। क्या मतलब है इसका, आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो मैं आपको कहूं कि 120 सेकंड है नॉर्मल रूटीन में, तो कितने मिनट बनते हैं, आप कहेंगे 2 मिनट बनते हैं। कैसे आपको पता चला कि 60 का 1 मिनट हो गया, 60 का 1 मिनट हो गया तो 2 मिनट बन गए। तो दूसरा जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज उसमें क्या कहेंगे, 120 सेकंड्स हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जिस तरह आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 60 से, इसी तरह ही हम अगर 60 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 मिनट बन जाएंगे। ठीक है जी। सेम इज द केस विद थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ वन है 30 डिग्री है, मिनट है, सेकंड से रिवर्स में आएंगे क्योंकि फोर्थ पार्ट में तीनों चीज़ें हैं। 30 डिग्री है, 30 मिनट है और 30 सेकंड है। मिनट को तो जाहिर सी बात है हमने छेड़ना ही नहीं है क्योंकि मिनट के अंदर तो हमें कन्वर्ट करना है। तो 30 मल्टीप्लाई 60, ये भी अब मिनट बन गए हैं और 30 भी मिनट हैं, और ये हमारे पास 30 डिवाइडिंग बाय 60, अब वो भी हमारे पास मिनट बन गए। तो इन तीनों चीज़ों को आप ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये सारे आपके पास क्या चीज़ें होंगी, ये मिनट में आंसर होगा। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है ताकि आपको मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट अप टू दी 4 डेसिमल। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट 135 मिनट है। अब मिनट है, मजीद पीछे चले जाएं, 135 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री बन जाएगा। अब उसने एक और चीज़ भी हमसे मांगी है। वो क्या चीज़ उसने मांगी है कि आपने जो आंसर है ना उसको आपने 4 जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उधर तक लिखना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 135 को 60 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है 2.25। ये जो 2.25 है ये हमारा डिग्री में है, लेकिन अब इसकी तो 4 डिजिट तक आंसर ही नहीं गया तो 2.25 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। इसका थर्ड जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री 60 मिनट, 60 से अब देखें 60 जो मिनट है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 60 से डिवाइड करके, 60 प्लस 1 डिग्री, तो ये हमारे पास 61 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तीनों से रेलिवेंट डिटेल से हमने बातचीत की है। सेम इज द केस विद 4 पार्ट। और आपने अगर पॉइंट में आंसर 4 डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो आपने 4 डिजिट एक्यूरेट राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ से रेलिवेंट भी हमारे पास आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिटेल में उसको बातचीत वहाँ पे कर लेंगे। जिस तरह हमारे पास अब 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में है DMS,
डिग्री, मिनट एंड सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये इसका कोई एक पार्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर आप इससे रेलिवेंट हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60.125 ये कंप्लीट जो है ना वो डिग्री है। तो क्या कहा था कि अगर वो देखो ना, मैंने उस उधर आर्क बना के कि अगर ये पूरी आर्क है 180 का एंगल है, अगर आर्क इससे छोटी हो जाए, पीछे हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, मजीद 60 यूनिट्स में कन्वर्ट करके मिनट एक नया इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमने क्या करना है, 60 जो राउंड फिगर में पूरा है वो तो डिग्री हो गया। अब देखिए ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 60 डिग्री हो गया। ये जो 0.125 है ना, ये भी है तो डिग्री, लेकिन अब क्या करना है, अब ये छोटी वैल्यू है ना, तो इसको मैं मिनट में ले जाता हूँ। तो मिनट में इसको मैं कैसे लेके जा सकता हूँ कि छोटे यूनिट बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, हमने डिटेल में इससे बातचीत की है। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है ना, और यहाँ पे 125 डिवाइडिंग बाय 1000, इसको कैसे करते हैं, पॉइंट जब रिमूव होता है नीचे 1 आ जाता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोज आ जाते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गए। अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं कि ये पॉइंट्स में क्या वैल्यूज दे रहा है। 125 को हम 6 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास बन रहा है 7.5, 60 डिग्री, और ये जो 7.5 है ना, अब ये मिनट है। अब जो राउंड में प्रॉपरली है वो तो मिनट हो जाएगा, 60 डिग्री है, 7 मिनट हो जाएगा। अब ये जो 0.5 है ये भी है तो मिनट ही, लेकिन ये मजीद छोटा होगा तो हम इसको इससे अगले यूनिट यानी कि सेकंड में चले जाएंगे। तो मजीद इस 0.5 को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, 10 6 सो 60 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकंड हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि DMS में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसका सेकंड जो है उसको करते हैं। सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड्स के अंदर कन्वर्टेड है। 135.375, द आंसर इज इन सेकंड्स। ये जो कंप्लीट आंसर है ये सेकंड्स के अंदर है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले रिवर्स जाऊंगा, पहले मैं डिग्री से शुरू करूंगा, इस सारे आंसर को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो इसको कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस पूरे वैल्यू को, छोटा यूनिट है बड़े यूनिट में जाना है, 3600 से डिवाइड कर देंगे। सो 135.375 डिवाइडिंग बाय 3600, इसका जो आंसर बन रहा है ना वो बन रहा है 0.0376। और अब ये क्या हो गया, अब ये डिग्री है पूरा, तो जो राउंड फिगर में है वो प्रॉपर डिग्री हो गया, 0 डिग्री यानी कि हो गया। और ये जो नेक्स्ट वाला है ना, चले प्लस 0.0376, ये भी डिग्री तो है, लेकिन इसको हम मिनट में ले जाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैंने 4 जीरोज लगा दिए, पॉइंट को रिमूव कर दिया, 0 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, हमने 376 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे और डिवाइड करेंगे 10,000 से, ये हमारे पास बन रहा है 2.256, यानी कि 2.256 जो है अब ये मिनट है, एक लाइन है। तो अब ये जो मिनट है ना, इसमें से जो 2 है वो तो प्रॉपरली मिनट हो गया। अब ये जो 0.256 है इसको मजीद 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये हमारा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। सो 256 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे थाउजेंड्स के साथ। द आंसर इज 15.36, 0 डिग्री 2 मिनट एंड 15.36 था। तो अब देखिए 6 सेकंड से नीचे तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो 15 सेकंड्स मैंने लिख दिया, 0.36 मजीद छोटा हो गया, उसको मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि ये 15 सेकंड्स हो गए। सो ये था सेकंड से रेलिवेंट। अब इसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद से करना है, ताकि आपको उसमें से मजीद समझ आ जाए कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ वन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। बहुत आसान है, फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं
हमारे पास क्वेश्चन है 45 डिग्री। मैंने क्या बताया था, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, पाई बाय 180। सो पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके साथ कैंसल, पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 रेडियन हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट वन 150 डिग्री, इसी तरह ही 150 डिग्री है, पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई आपने खुद करना है, जो डिफरेंट है मैं उनको सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल थर्ड मेरे पास है 60 डिग्री एंड 30 मिनट, किसी एक प्रॉपर यूनिट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 60 डिग्री है ना, तो 30 डिवाइडिंग बाय 60, पहले इसको कंप्लीट मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। 1/2 आ गया, यानी कि 60.5। 1/2, इसको 1/2 हाफ क्या होगा, 0.5 होगा, 60 के अंदर 0.5 ऐड कर लेंगे, 60.5 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, तो अब देखें अगर कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं तो वो आपने कैंसिल कर देनी है और फिर सिंप्लीफाई करके आपने उसका आंसर निकालना है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 60.5 है ना, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 61 बन जाता है। हम इसको डिवाइड करते हैं कि 180 डिवाइडिंग बाय 60.5, ये हमारे पास बन रहा है 60.5 डिवाइडिंग बाय 180। तो ये राउंड अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये बन रहा है 121 पाई डिवाइडिंग बाय 360। अगर हम 60.5 को 180 के साथ डिवाइड कर दें तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इनको पॉइंट में कैसे लिखा जा सकता है कंप्लीट, उससे रेलिवेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने डायरेक्टली उनको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू लगा के आपने सिंप्लीफाई करना है, तो उससे ये वाला जो क्वेश्चन है पॉइंट में कैसे आता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हम अपने जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 6, इसमें यही लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, रेडियन में ही कन्वर्ट करें, लेकिन आगे लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल टू 3.1416। आपने जो पाई की जो वैल्यू है उसको यूटिलाइज करते हुए सॉल्व करना है। 270 है, डिग्री है, पाई बाय 180 करेंगे तो वैल्यू यूज करनी है ना, तो 270 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडिंग बाय 180 कर देंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 270 मल्टीप्लाई 3.14 और इसको हमने डिवाइड करना है 180 के साथ। So the answer in point is 4.71 RAD, यानी कि रेडियन। तो अब आपको इससे पिछला जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया था वो भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वाला 60 डिग्री है, आपने इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आप पहले उसको कंप्लीट डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट्स में है तो बहुत आसान, लेकिन आपने प्रैक्टिस के तौर पे खुद से करना है कि अगर इससे रेलेवेंट हमारे पास MCQs आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सो द लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल इनटू द DMS। आपने DM और S में कन्वर्ट करना है रेडियन को, पाई बाय 4 दिया हुआ है, पाई बाय 4 इज रेडियन, आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई से पाई कैंसल, 4 का टेबल जाएगा तो 45 डिग्री इज माय आंसर। अब आगे मिनट में जाहिर सी बात है पॉइंट में कोई वैल्यू है ही नहीं, जा ही नहीं रहा, तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर होता तो हम उसको कन्वर्ट करते। अब इसमें से कोई जो मुश्किल है वो मैं कर देता हूँ और बाकी प्रैक्टिस के तौर पे एज एन MCQs आपने खुद से सॉल्व करने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 6 पार्ट है 3.1416। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, ये रेडियन में है, मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है 3.1416 को मैं 180 डिवाइडिंग बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, चेक करते हैं जी। तो ये सीधा सीधा बल्कि 3.1416 को जब 180 डिवाइडिंग बाय जो पाई की वैल्यू है 3.1416 जब हम अप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मिनट्स में जाएगा ही नहीं।
मज़ीद इसमें से कोई ऐसा पार्ट जिसको हम DMS में कन्वर्ट कर सकते हों? चलें 4 पार्ट को ट्राई करते हैं। 7 पाई डिवाइडिंग बाय 40, जी 180 डिवाइडिंग बाय पाई, इससे ये कैंसिल हो गया पाई से पाई कैंसिल। सो 7 मल्टीप्लाई 180 एंड डिवाइडिंग बाय 40, द आंसर इज 31.5। ये डिग्री में कन्वर्ट तो हो गया है लेकिन उससे छोटे यूनिट में जाना है। 31.5 कंप्लीट डिग्री है, 31 डिग्री हो गया। ये जो 0.5 है इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट जो यूनिट मिनट है उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 6 टाइम्स 6 5 30, 31 डिग्री एंड 30 मिनट इज फाइनल आंसर। ये सेकंड्स के अंदर नहीं जा रहा है। सो ये थी हमारी 6.1 एक्सरसाइज जो कि MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने जो बेसिक सर्कुलर सिस्टम था DMS हेक्साडेसिमल, उनके अंदर कन्वर्जन मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट, सेकंड से डिग्री, इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया है। इसमें जो MCQ जो आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिए, यू हैव टू मस्ट सॉल्व इट ताकि आपके MCQs क्लियर हो जाएं। सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ही आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।